ओ मिंटेमा मालिनी कितने रह गई भाई? हाल लेके आ जल्दी यार। आ रही हूँ। इतनी सोनी जोड़ी इतनी देर से खड़ी हुई है। मिंटी आंटी, जो कुछ भी हो रहा है उसे उल्टाया भी जा सकता है। मतलब कैसे? नहीं समझे? देखो, जो कुछ भी हुआ, ये बात तो सच है कि अन्नू ने वीर से शादी करने के लिए हाँ कर दी थी और शादी हो भी जाती। और अगर ये शादी हो जाती तो रजत का क्या होता? अन्नू ने एक बार भी नहीं सोचा। आपको नहीं लगता ये बहुत बड़ी बात है? और ये जितनी बड़ी बात है, हम उसे उससे भी बड़ी बात बना सकते हैं। लो जी, जिस बंदे का सबसे ज्यादा डर था वो तो खुद ही आरती उतार रहा है। अब देखो ये जोड़ी कैसे कामयाब होती है। एक बार इसका आशीर्वाद मिल गया ना तो फिर कोई तकलीफ नेड़े नहीं आएगी। तुमको पता नहीं है बेटा, मिंटी के हाथों में बहुत बरकत है। बस उसे अंदर तो आने दो। अनुष्का, ये शुभ कलश है, इसे अपने दाएं पांव से गिराओ और अंदर आओ। एक मिनट, मैं अभी आई। इस थाल में अपने दोनों पांव रखो और उसके बाद दायां पांव पहले बाहर निकालना। आओ। तुझे भूलने के चक्कर में वो अपने माँ बाप से दूर चला गया है। अब कौन सी नई चाल है अनुष्का? तेरे निशान तो यहाँ पड़ गए अनु, पर इन्हें गाढ़ा नहीं होने दूंगी। आज आई है ना, तुझे कल यहाँ से निकाल के दम लूंगी। मुझसे मेरा बेटा छीना ना, कल तुझसे तेरा पति छीनूंगी। तो मिंटी, कुछ मीठा माठा लेके आ भाई। हमारी बहू हमारी जिंदगी में इतनी मिठास लेके आई है तो थोड़ा फर्ज तो हमारा भी बनता है। यस मॉम, मैं भी यही चाहता हूँ कि अन्नू का इस घर में मेरी वाइफ होने का एहसास स्पेशल हो, तो मीठा तो बनता है। आप लोग बैठो, मैं अभी लाई। अब सिर्फ भाई और भाभी की। हाँ? मॉम जल्दी आओ, फोटो खींचनी। हाँ, पहले जरा इनका मुंह तो मीठा करा लूं।
वाह जी वाह, इसे कहते हैं व्हाट अ डे। आज जब ये दिन शुरू हो रहा था ना, तो मैं सोच रहा था कि बेचारे फौजी का क्या होगा, कैसे संभालूंगा इसको, क्योंकि अनु की शादी होने के बाद ये कम से कम महीने 2 महीने तो रोता ही रहेगा। ना आएगा तो रहेगा कि नहीं, इससे कोई लड़की मिलेगी कि नहीं। पर देख लो, है दिन खत्म हो रहा है तो इसकी शादी उसी लड़की से हुई जिसे ये चाहता है। आप लोग बिना बातें ही करते रहोगे? आपको नहीं दिखाई दे रहा कितना हेवी लहंगा पहना है उसने? थक गई होगी। अपने कमरे में आराम करो जाके अनु, और इस बार तुम्हारा कमरा मैं तुम्हें दिखाऊंगी। ले भैया, तू तो ऐसी डर रही थी, इतनी चंगी सास मिली है तेरे को। हैं? जा मिठाई भी। आओ अनुष्का। रोहन जी का फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। हम कब से फोन ट्राई कर रहे हैं। पूरे घर में देख लिया, पता नहीं कहाँ चले गए। पार्टी में तो सबके साथ ही निकले थे। कहीं बालकनी में तो नहीं। हम किचन से देखते हैं। किसे ढूंढ रही हो अलका? रोहन को? अभी तक नहीं आया। हे भगवान, कहीं से कुछ हो तो नहीं गया? ये डिप्रेशन में उसने खुद को कुछ कर तो नहीं लिया? भाभी, आवाज नीचे। बड़ा हंसों का जोड़ा बन के घूमते हो ना तुम दोनों। अलका जी, रोहन जी, मैं भी देखती हूँ बिना पैसों के ये हंसों का जोड़ा कब तक चोंच लड़ाता है। मॉम, आप यहाँ अकेले क्यों बैठे हो? तुझसे नजरें मिलाते हुए शर्म आ रही थी, इसीलिए यहाँ आके बैठ गई। मॉम, आपको क्यों शर्म आ रही है? कहीं ना कहीं तो मेरी भी गलती थी। नहीं बेटा, मैंने तेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ा था तो तू क्या करता? मुझे माफ कर दे। तू कितना मजबूर हो गया होगा कि अपनी शादी के लिए मुझे अनु से दूर रखना पड़ा तुझे। अब समझ में आ रहा है, जो कुछ भी हुआ बिल्कुल सही हुआ, क्योंकि इन सब चीजों के लिए मैं ही जिम्मेदार थी। मॉम, आप ऐसा क्यों कह रहे हो? सही कह रही हूँ। जो भला बुरा मुझे समझ में आता था, मैं सब तेरे ऊपर थोपती चली गई, तुझसे कुर्बानियां करवाती चली गई। जिस लड़की से तू प्यार करता था, मैंने तुझे उससे ही दूर कर दिया। ऐसी माँ को तो शादी से दूर रखा ही जाना चाहिए। मॉम, आप खुद में गलतियां क्यों ढूंढ रहे हो? कुछ भी प्लान करके थोड़ी ना हुआ था, चीजें होती गई। तो खुश तो है ना? जिस लड़की से तू प्यार करता था, उससे तेरी शादी हो गई। हाँ मॉम, मैं खुश हूँ। फिर तो बहुत अच्छी बात है। रब करे जितना खुश तू है इस शादी से, अनु भी इस शादी से उतनी ही खुश हो। मेरा एक काम करेगा? हाँ मॉम, बोलो ना। मेरी तरफ से अनु से माफी मांग लेना। मैं इतनी शर्मसार हूं कि
मुझसे नजरें नहीं मिला सकती। मॉम, अनु भी आपसे उतना ही प्यार करेगी जितना मैं आपसे करता हूँ, और धीरे धीरे आप भी उसे पसंद करने लगोगे। चल तू जा, तुझे देरी हो रही होगी, वो तेरा इंतजार कर रही है। मैं रजत को यकीन दिला दूंगी कि मैं बदल गई हूं, और फिर करूंगी मैं अनु पर वार। रोहन जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपको पता है हम आपको कब से ढूंढ रहे हैं? आपका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। बैटरी खत्म हो गई थी क्या? नहीं, मैंने खुद बंद कर दिया था। क्यों? क्योंकि मैं कुछ देर के लिए अकेले रहना चाहता था। अच्छा अभी चलिए, घर चलिए, बहुत देर। मैंने आपसे कहा ना कि मैं कुछ देर के लिए अकेले रहना चाहता हूँ। अब प्लीज जाइए, मैं घर आ जाऊंगा। क्या हुआ? आप अभी तक हार वाली बात को लेके परेशान हैं? मैं आपसे कह रहा हूं ना, मैं कुछ देर के लिए अकेले रहना चाहता हूँ। ठीक है, आपको अकेले बैठना है ना, तो बैठिए। हम आपको सताएंगे नहीं, बस यहाँ चुपचाप बैठे रहेंगे। पर आपका जब घर जाने का मन करेगा ना, तो हमें बस एक इशारा कर दीजिएगा। तब तक हम यहाँ ऐसे बैठेंगे जैसे आपके पास कोई हो ही ना। एक बात तुम्हारी समझ में नहीं आती अलका, मैं तुमसे कह रहा हूं मैं कुछ देर के लिए अकेले रहना चाहता हूँ। जाओ यहाँ से। आपने हमें पहली बार अलका कहा, अलका जी नहीं। क्या हो गया आपको रोहन जी? हम आपको इस तरह इतनी रात को अकेले यहाँ नहीं छोड़ना चाहते। बच्चा हो गया मैं छोटा सा। ठीक है, घर चलना है ना आपको? फाइन, चलते घर, आइए।